वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड मोनोरॉच लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 1 की कहानी हमें स्कल आइलैंड से दिखाई जाती है। स्कल आइलैंड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। स्कल आइलैंड का मतलब है किंग कॉन्ग की दुनिया, जहाँ पर किंग कॉन्ग को हमने फर्स्ट टाइम देखा था। सो कहानी की शुरुआत हमें 1975 से दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें कॉन्ग को भी दिखाया जाएगा। इसके बीच में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। एक्चुअली में एक साइंटिस्ट है जो कि मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा है। यहाँ पर वो कुछ आर्मी के लोगों के साथ आया और पीछे उसके गोलियों की आवाज़ आ रही है और बीच में वो अपने कैमरे में बताता है कि मैंने मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की है, अगर ये हमारी दुनिया में आ जाए तो हमारी पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। यहाँ पर डॉक्टर ये बात करते हुए कहता है कि काश मैं इस चीज़ को बदल सकता, बट मैं जिंदा नहीं रहूंगा क्योंकि अभी मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। इसी बीच में हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को, एक बहुत बड़ा मकड़ा जो कि डॉक्टर की तरफ बढ़ता है। वो डॉक्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फाइनली डॉक्टर एक समंदर के पास पहुंचता है जहाँ पर अब जमीन खत्म हो चुकी है और डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मरने के। यहाँ पर डॉक्टर अपने बैग को उतारता है और समंदर के अंदर फेंक देता है क्योंकि वो जानता है इन रिकॉर्ड्स की अहमियत क्या है। तो वो समंदर के अंदर जैसे ही अपने बैग को फेंकता है तो वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। इसी बीच में हम देखते हैं एक दूसरा मॉन्स्टर उठता है जो वहीं पर ही बैठा होता है, जो एक पहाड़ की शक्ल में होता है। वो उठता है और डॉक्टर को बचाने की कोशिश करता है। एक्चुअली वो डॉक्टर को नहीं बचा रहा होता है, वो उस दूसरे मॉन्स्टर से लड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर लड़ते हुए समंदर के अंदर गिर जाते हैं। डॉक्टर अब देखता है कि उसने बैग भी अपना फेंक दिया जिसके अंदर उसने काफी ज्यादा सबूत रखे थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कहानी बढ़ती है 2013 में। यहाँ पर हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक मछुआरे को वो बैग मिलता है। उस बैग को वो साइड पर रखता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, कहानी 2015 में बढ़ती है जहाँ पर हमें मिस कैट को दिखाया जाता है जिसके डैड की डेथ हो चुकी है। एक्चुअली में उसी मछुआरे की डेथ हुई है जिसको 2013 में उस डॉक्टर का बैग मिला था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, वो अपने घर पर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की एक दूसरी बीवी भी थी जिसमें उसका एक बेटा है। और इस बारे में जानने के बाद वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है। वहाँ पर उसकी सौतेली मदर भी उसको देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि मोनोरोच मतलब उसका जो हस्बैंड है उसने दूसरी शादी की है। तो यहाँ पर ये तीनों बहुत ही बुरी तरह कंफ्यूज होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कहानी बढ़ती है 1975 में। अब यहाँ पर हमें एक और साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसके साथ दो यंगस्टर और लड़के हैं जो कि ये भी साइंटिस्ट हैं। इस लड़की का नाम केको है और इस लड़के का नाम ली शो है और ये जो ड्राइवर है इस लड़के का नाम विलियम ब्रांडा है। यहाँ पर ये तीनों एक जगह पर रिसर्च करने जा रहे हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है इस जगह पर मॉन्स्टर ने अपने अंडे दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर मॉन्स्टर की उन्हें रेडिएशन मिलती है और वहाँ पर वो पहुँचते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और ये बंद हो चुकी है वर्ल्ड वार के बाद। अब यहाँ पर इनको मॉन्स्टर की रेडिएशन मिल रही होती है। वहाँ पर वो कुछ एक्सप्लोसिव बम लगाते हैं और थोड़ी देर पर वहाँ पर वो धमाका करते हैं। धमाका करने पर उन्हें रेडिएशन मिलती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है यहाँ पर मॉन्स्टर डेफिनेटली हैं। सीन यहाँ से फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैट को जो कि अपने भाई से बात कर रही है और अपने डैड के बारे में बताने के बाद वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहाँ से वो बाहर जाती है और उतनी देर में वहाँ पर गॉडजिला के लिए अलार्म बज जाता है। जब गॉडजिला यहाँ पर जापान में आने वाला होता है तो वहाँ पर एक अलार्म बजता है। यहाँ पर ये सब कुछ देखने पर कैट बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भी उनके साथ एक स्टेशन के अंदर छुप जाती है और थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कैट को फर्स्ट टाइम गॉडजिला जब 2013 में मिलता है तो क्या कैट का रिएक्शन होता है। गॉडजिला की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी होती है, काफ़ी बच्चों की जान जाती है जिससे कैट उसको कभी भी माफ़ नहीं करने वाली है। कैट को गॉडजिला से नफरत होती है, ये चीज़ हमें यहाँ पर कंफर्म होती है। वहाँ पर कैट अब उठ कर जाने लगती है तो उसकी मॉम उसे रोक लेती है जो कि उसकी सौतेली माँ है। वहाँ पर उसे गले लगाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो ऊपर की तरफ जाते हैं। गॉडजिला जा चुका होता है। ये सब कुछ जानने के बाद कैट वहाँ से जाने लगती है तो उसका भाई उसे रोक लेता है। वहाँ पर वो उसे कहता है तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में जानना होगा, वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहे थे। तो वहाँ पर अपने डैड के बारे में बताने के लिए उसे एक कमरे के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। फाइनली यहाँ पर केट की नज़र एक बोर्ड के ऊपर पड़ती है जहाँ पर उसके डैड ने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मार्क किया होता है। हाथ लगाने पर उसे महसूस होता है कि पीछे कुछ है। वो उस चार्ट को जैसे ही नीचे फेंकती है तो वहाँ पर उसे एक तिजोरी मिलती है। उस तिजोरी को खोलने के लिए वो अपना डेट ऑफ बर्थ लगाती है पर वो भी नहीं लगता है। फिर वो अपने भाई का लगाती है, वो भी नहीं लगता है। वो अपनी मॉम डैड का सबका लगा कर देखती है। फाइनली एक डेट ऑफ बर्थ लगता है जो कि इन तीनों का मिक्स होता है। वहाँ पर उसे वही बैग मिलता है जो कि 2013 में हमने देखा था और 1975 में उस डॉक्टर का वो बैग होता है। उसमें से उसे कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जिनको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। ये 1975 के कैमरे की रिकॉर्डिंग है और इस टाइम पर ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वो
इन रिकॉर्डिंग्स को देख सके। वहाँ पर उसका ब्रदर उसे कहता है कि मैं एक लड़की के बारे में जानता हूँ, इसके अंदर जितना भी डाटा है उसके बारे में हमें बता सकती है। उस लड़की का नाम मे है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, वो मे के पास पहुंचते हैं। ने मे को वो रिक्वेस्ट करता है और मे उसे अपने घर पर लेकर जाती है। वहाँ पर उन रिकॉर्ड्स को वो देखती है और फाइनली उन फाइल्स को वो ओपन कर देती है। जैसे ही उन फाइल्स को वो ओपन करती है तो जिस कंपनी की ये फाइल्स होती हैं उस कंपनी में अलार्म बजता है और वहाँ पर एक असिस्टेंट बैठी होती है जो कि अपने सीनियर को जाकर बताती है। जैसे ही उस सीनियर को पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उनकी ये सीक्रेट फाइल्स होती हैं जो कि 1975 से उन्हें नहीं मिली होती हैं। अब यहाँ पर फाइनली उनके पास वो फाइल्स आ चुकी होती हैं। यहाँ पर ये बंदा उस लड़की को कहता है कि तुम्हें किसी को भी ये बात नहीं बतानी है, इसको मैं अपनी तरह से हैंडल करूंगा। वहाँ से वो लड़की को बाहर भेज देता है और एक आदमी को कॉल मिलाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें फिर से 1975 में कहानी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें केकियो ली विलियम को दिखाया जाता है जो कि अब फाइनली उन अंडों तक पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर नजर आते हैं। उन मॉन्स्टर के अंडे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसकी रिसर्च करने के लिए वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। नीचे जाने पर उन अंडों को वो छूते हैं और वहाँ पर उनका सैंपल लेने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर ली का जमीन के ऊपर जैसे ही पाँव लगता है तो जमीन फटना शुरू हो जाती है। वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं और उन अंडों में से मॉन्स्टर निकल आते हैं जो कि उनके ऊपर आकर हमला करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ जाते हैं, बट यहाँ पर केकियो नहीं बचती है। उन मॉन्स्टर के हाथों वो पकड़ी जाती है और वहीं पर ही उसको मार दिया जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, फिर से हमें कैट को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड माँ की पिक्चर देखती है। उन रिकॉर्ड्स में अपनी ग्रैंड माँ की पिक्चर देखने पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। मतलब वो केकियो की पिक्चर देखती है और उसे पता चलता है कि इस मिशन में मेरी ग्रैंड माँ भी शामिल थी। इस मिशन में और कौन कौन शामिल है इसे नहीं पता है। यहीं पर इस एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, एपिसोड 2 की कहानी क्या होगी, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या गॉडजिला की कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं, ये तो एपिसोड 2 में पता चलेगा। एपिसोड 2 की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लें।